वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन वैल्यू के अंदर अपना फर्स्ट यूनिट पूरा हो गया था। फिर हमने ये बोला था कि जो यूनिट सेकंड है उसके अंदर हम क्या समझेंगे कि हार्मनी जो ह्यूमन बीइंग में है उसमें हार्मनी इन बॉडी क्या है। तो शुरुआत करते हैं हार्मनी इन बॉडी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है। वो आपका कोएक्सिस्टेंस है सेल्फ और बॉडी का। और जो हम देखें कि यदि हम आज के टाइम पे देखें तो हम क्या करते हैं हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जैसा कि हमने बात की थी फिजिकल फैसिलिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं जो सेल्फ की नीड थी, आपका फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप था, वो राइट अंडरस्टैंडिंग था, हम उनको भूल जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेल्फ है वो बॉडी से गवर्न होता है, जबकि होना क्या चाहिए नेचुरली एक्सेप्टेड ये नहीं है कि जो हमारा सेल्फ है बॉडी से गवर्न होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिकल फैसिलिटी को हमें प्रायोरिटी देनी है, हमें आपका फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप राइट अंडरस्टैंडिंग को प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि सारी जर्नी रिवर्स होती जा रही है। पहले हम पुराने टाइम के अंदर देखें तो उस समय क्या करते थे, लोगों का सेल्फ जो होता था वो चेंज नहीं होता था, और जो सेल्फ के लिए बॉडी को रेगुलेट किया जाता था, मतलब सेल्फ की नीड के लिए बॉडी को रेगुलेट किया जाता था। और हम आज के लिए क्या करते हैं, आज के हम देखें तो फिजिकल फैसिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी की नीड्स के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ को रेगुलेट करते हैं बॉडी से। जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उससे थोड़ा और आपको क्लियर होगा। आप ये देखें कि यदि हमें अपने पेरेंट्स से कोई बात मनवानी है, यदि उनसे सपोज मान लीजिए कोई मोबाइल परचेज़ करना है या फिर कोई व्हीकल परचेज़ करना है या फिर किसी मन चाहे काम को करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, हम उनको हैप्पीनेस देते हैं, हम उनको ट्रस्ट दिखाते हैं। तो आप ये देखें कि वो जो फिजिकल फैसिलिटी की नीड है उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि हम क्या फिजिकल फैसिलिटी के एकुमुलेशन पर ध्यान दे रहे हैं, हम वहाँ पे हम मोर देन रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एकुमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, अपनी बॉडी की नीड्स के लिए हमने क्या किया, सेल्फ को रेगुलेट किया। जबकि होना क्या चाहिए, नेचुरली एक्सेप्टेड क्या है, आप अंदर की आवाज़ देखें तो नेचुरली एक्सेप्टेड ये है कि जब आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मनवा रहे हो या किसी चीज़ को बाय करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, या फिर आपको अपनी मर्जी का कोई काम उनसे करवाना है, जैसे कि कोई भी काम हो सकता है, किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेना है या कोर्स कोई कराना है, इस तरीके से। तो आप क्या करते हो, उनके साथ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप करते हो, जो कि नेचुरली एक्सेप्टेड नहीं है। हमें हमेशा ही उनके साथ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप करना है। उसी समय हमें महसूस भी होता है कि हमारा ये जो हम जो नकाब सा पहन रहे हैं, हम जो दिखावा सा कर रहे हैं, ये हम नेचुरली क्यों नहीं कर लेते। अंदर की आवाज़ आती है, नेचुरल एक्सेप्टेंस बोलती है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, जो सेल्फ है, जैसे मैंने आपको बोला था सेल्फ इज ए कॉन्शियस वेयर ह्यूमन बॉडी इज मटेरियल, बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल्फ। कि हमें होना तो क्या चाहिए, हमें जो जो सेल्फ होना चाहिए उसको बॉडी को कंट्रोल करना चाहिए। आई का मतलब है सेल्फ, आई यूज बॉडी टू सी समथिंग, टू डू समथिंग और टू एंजॉय समथिंग। सो इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टू नर्चर प्रोटेक्ट एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। हम ये बात कर रहे हैं कि आई जो है सेल्फ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बॉडी का ध्यान रखे, उसका नर्चर करे, उसका प्रोटेक्शन करे और उसका राइट यूटिलाइजेशन करे। द फीलिंग ऑफ द अबो आई इज़ नोन एज ए संयम, सेल्फ रेगुलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्मनी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है फीलिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ आई की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन जिसको हम संयम बोलते हैं हिंदी में, तो वो है क्या, तो द फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ फॉर नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज संयम इन ए सेल्फ द बॉडी विल बी फिट एंड एवरी बॉडी पार्ट विल बी परफॉर्म इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन। दिस इज ए कोल्ड स्वास्थ्य एंड हेल्दी। तो होता क्या है कि यदि हम सेल्फ की नीड की हम बात करें, यदि हम सेल्फ की नीड क्या है, सेल्फ क्या करें, बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें और बॉडी को रेगुलेट करें। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, हम मीठा ज़्यादा खाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं जिस समय आपने देखा हो बीपी वाले लोग रहते हैं, उनको क्या है, बीपी सपोज मान लीजिए उनका बढ़ रहा है तो नमक ज़्यादा खाते हैं, जो डायबिटीज़ वाला है वो मीठा खाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि हमारा जो सेल्फ है वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा हमारी बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शन राइट यूटिलाइजेशन को, जो कि गलत है। हम ये देखें कि यदि इफ़ देयर इज ए संयम इन ए हेल्थ, यदि हम इफ़
देयर इज संयम इन सेल्फ। यदि हम ये देखें कि यदि बॉडी को हम राइट नर्चरिंग कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी के एवरी पार्ट को हम फिट रखते हैं और एवरी पार्ट ऑफ बॉडी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम हेल्दी नहीं हैं। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी होने को हम यही सोचते हैं कि हमारे जो हम दिखने में सही लगें। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिखने में तो सही लगते हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होते जाते हैं। तो वहाँ आप ये देखें कि उनकी हारमनी नहीं है, हारमनी बॉडी में नहीं है। इज़ द कंडीशन ऑफ बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन एंड देयर इज ए हारमनी विद इन ए बॉडी एंड इट इज़ फिट फॉर यूज द सेल्फ। कि यदि बॉडी का एवरी पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है, जो हम सेल्फ से बॉडी को रेगुलेट कर रहे हैं, उसकी नर्चर प्रोटेक्शन सेल्फ रेगुलेशंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बोलें कि जो आपका जो स्वास्थ्य है वो सही है। बट आजकल हो क्या रहा है, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुवर्ड बॉडी। जब हमें लगता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम, जैसे हम ये देखें कि बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लगातार मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, टीवी हम देख रहे हैं, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम उसको इग्नोर कैसे कर देते हैं, कुछ टाइम बाद हम दोबारा सोचते हैं चलो ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, रात का टाइम में मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि गॉगल पहन लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम अपनी आई साइट को कम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ को रेगुलेट नहीं कर रहे, हम अदर ऑप्शन को यूज़ में ले रहे हैं। तो लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बॉडी हो रहा है। हम ऐसे देखें कि यदि हमें इस समय कोविड-19 के अंदर ये देखें तो यही कहा जा रहा है कि यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, यदि आप हेल्दी हो और यदि आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हो, मीठा ज़्यादा नहीं खाना, नमक ज़्यादा नहीं खाना, आप फ्रेश एयर सुबह उठते मॉर्निंग वॉक करते हो, आप अपनी बॉडी को फिट रखते हो, आपकी डाइट अच्छी है, तो आप ठीक रहोगे। कहीं ना कहीं हम ये बोलें तो हम ये चीज़ें यदि कोविड आता है तब कर रहे हैं या फिर शरीर में बीमारी आती है तब कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब ये हुआ कि कुछ होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। और प्रोएक्टिव ये होता है कि हम उससे पहले क्या कर देते हैं, उस पर वर्क शुरू कर देते हैं। कि हमने पहले क्यों नहीं सोचा कि हमें हेल्दी और फिट रहना है, हमने पहले क्यों नहीं ये नहीं सोचा कि हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करेगा वो क्या करेगा, आपका सेल्फ करेगा, जबकि हम उल्टा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें टेंडेंसी ऑफ मेडिकेशन ऑफ सरप्रेस द एलिमेंट, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हम देखें कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे एयर पोल्यूटेड हो रही है। अभी आप देखें कि अभी एक सर्वे आया था कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी कोविड के टाइम पे हो रही है अभी। तो आप ये देखें कि हमें अब इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो रही है कि जो पेड़ हैं हमें उनको हर बंदे को कम से कम अपनी लाइफ में एक पेड़ तो अपनी नेचर को गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि नेचर उसको इतनी ऑक्सीजन देती है। यदि उसकी आप वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे तो कितने करोड़ों रुपए की एयर हम एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को लगा रहे हैं। तो हम चाहते तो ही पेड़ों को लगाना, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। ऐसे वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन को हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम वाटर प्यूरीफायर को ले रहे हैं, वाटर प्यूरीफायर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हम फूड की हम बात करें, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल, आपको ध्यान हो कि हम कुछ इस तरीके की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि फूड की जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी में तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो हमारा जो सारा एफर्ट हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी का ध्यान जो रख रहे हैं वो हम जिस तरीके से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए उस तरीके से हम उसको नहीं रख रहे। अब हम देखें कि प्रोग्राम क्या होना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को हम अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, विद संयम की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अपने शरीर को नर्चर करना है, पोषण करना है, हमें अपने शरीर का संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है, हमें सदुपयोग करना है अपनी बॉडी का। तो हम नर्चर कैसे करेंगे, तो हम बात करते हैं पोषण की। तो पोषण हम कैसे करेंगे, पोषण करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉपर फूड होना चाहिए, आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो फास्ट फूड वगैरह हैं इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हमको पता है कि उस समय खाने का टाइम है, बॉडी को क्या चाहिए, आपकी रोटी चाहिए, तो हम लेकिन उसको हम किससे पूरा कर रहे हैं, हम उसको पूरा कर रहे हैं फास्ट फूड से। कहीं ना कहीं हम फूड के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हैं। हमें पता है कि जो जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि हमें फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, तो हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। लेकिन मॉर्निंग में इस समय वो जल्दी उठता है या तो घर पे हमारी मदर है या फिर किसी कोई मजबूरी है, किसी को कोई बहुत बड़ा काम है, वही जल्दी उठेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपनी हेल्थ के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। तो हम जो फूड है, एयर है, वाटर है, जो भी हमारा आहार है उसको यदि हम टाइम पर लें,
उसको डाइजेस्ट करें और उसको हम टाइमली एग्जर्ट भी करें उसको। ये सब चीज़ें टाइम पे होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने कहीं भी प्रॉब्लम कर ली कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है फूड की, लेकिन आप उस समय फूड नहीं खा रहे, या फिर जिस समय फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है उस समय आप फूड खा रहे हो, तो वो सही तरीके से आप हम बात करें पेट के अंदर क्या होता है, हम ये बोलते हैं यदि हम हिंदी की भाषा में बोले तो एक अग्नि जलती है जब भूख लगती है, तो उस समय यदि आप खाना खा रहे हो तो खाना आपका तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और टाइमली एग्जीक्रेट भी हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं बात करें कि हम अननेसेसरी खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, तो हर चीज़ का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हमें बॉडी की नीड्स को, जो टेम्परेरी नीड है उसको टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, पूरा करना है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी के लिए यदि हम देखें, संरक्षण के लिए देखें, तो जैसे हमने आहार विहार की बात की कि आहार हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, हमें फिजिकली श्रम करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें कोई बताएगा कि हमें अपनी बॉडी के लिए सेल्फ करनी है, कोई सेलिब्रिटी हमें बता रहा है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, तो हमें ये चीज़ें खुद करनी है या फिर कोई हमें बताएगा, तो कहीं ना कहीं मन में आ रहा है कि ये चीज़ें हमें खुद करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी हमें खुद करना है। यदि हमने ये सब चीज़ें कर ली, नर्चरिंग ऑफ बॉडी कर ली, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी कर ली, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि हमने बॉडी का क्या कर लिया है, सदुपयोग कर लिया है, राइट यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा है कि हार्मनी इन बॉडी जो है, अंडरस्टैंडिंग, संयम, संयम क्या है, सेल्फ रेगुलेशन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, और हार्मनी बॉडी क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।